लाइफ और गोलगप्पे ना एक जैसे होते हैं। अगर कोई पार्टनर हो तो मजा ज्यादा आता है। क्या आप हमारी गोलगप्पा ईटिंग पार्टनर बनेंगी दादी प्लीज? मन तो आपका भी कर रहा है तो खा लीजिए। अच्छी माँ गोलगप्पे के लिए मना नहीं करती। विद्या, नानी, आप इसे डांटने की जगह आप इसके साथ गोलगप्पे खा रही हैं? और तू, तेरी वजह से मामी, बड़ी नानी सब परेशान है घर में, सब खिचड़ी खा रहे हैं और तू यहाँ गोलगप्पे मंगा के बैठी है। हमने नहीं मंगाया, हमें लगा अर्जुन ने। गलती करके हर बार तू अर्जुन को आगे कर देती है। नानी, इसे कुछ कहिए ना। नानी, इसे डांटिए। नानी को क्या हो गया? हाय मम्मी, हमने दादी माँ को फिर से नाराज कर दिया। नानी को क्या हो गया है? क्या पता क्या हो गया। मिश्री को विद्या कह के पुकार रही थी। हाँ, संक्रांति में भी अम्मा को उमा जीजी नजर आ रही थी। आज की सजावट ऐसे लग रही है जैसे विद्या सजाया करती थी, जबकि विद्या जीजी की बेटी तो तू है। अम्मा का तो राम भला करे। चलो जी बबलू जी, चले। हाँ, मिश्री ही उस विद्या की असली बेटी है। इडियट्स। मुझे बहुत जल्द कुछ करना होगा। सच के बाहर आने की हर पॉसिबिलिटी को खत्म करना होगा, वरना ये रिच लाइफ और ये रिच अर्जुन दोनों मेरे हाथ से निकल जाएंगे। क्या करूं? अर्जुन, हमेशा सही टाइम पे आते हो, हमारी हेल्प कर दोगे प्लीज? तुझे मिश्री से प्यार हो गया बुद्धू। तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम गोलगप्पे खा रही हो। अर्जुन, हमें लगा ये गोलगप्पे आपने। मॉम, बड़ी दादी सब तुम्हारी हेल्थ को लेके इतने कंसर्न है और तुम ये सब कर रही हो। तुम्हें उनकी सेंटिमेंट्स की कोई वैल्यू नहीं है ना। ऐसे ही बिहेव करना है तो तुम अपना ख्याल खुद रखो, मैं तुम्हारी हेल्प नहीं करूंगा। सॉरी अर्जुन, आप इतने नाराज क्यों हो रहे हो? नाराज नहीं, थोड़ा टायर्ड हूं। अर्जुन, आप बेड पर सो जाओ, हम गद्दे पर सो जाते हैं। उसकी कोई जरूरत नहीं है, आज गद्दे पे मैं सो जाऊंगा। हाय मम्मी, ये लड़का है कि मौसम इतने स्पीड से बदलते हैं। पहले रूड थे, फिर एकदम से हमारी इतनी चिंता करने लगे, अब फिर से रूड हो गए।
काम की वजह से परेशान होंगे। मम्मी, अकड़ो अवस्थी की अकड़ मिश्री माइंड नहीं करती, पर ये परेशान होते हैं ना तो हमें भी अच्छा नहीं लगता। इनकी लाइफ से परेशानी के कांटे हटा के इस फूल जैसे बना दो प्लीज। I'm really sorry, पर तुमसे दूर रहना और तुम्हें खुद से दूर रखना ये हम दोनों के लिए सही है। ये किसकी आवाज थी? कौन चीखा? कोई चोर वोर तो नहीं घुसाया? कौनो बत्ती तो जलाओ। ये अरे कौन मारे मारे? अरे क्या हो गया? अपनी नानी को नहीं बताएगी बेटा? पता क्या बात है? नानी, आज माँ फिर से मेरे सपने में आई थी। फिर से? पहले कब आई? कई बार आ चुकी, लेकिन वो सब हैप्पी सपने थे। आज के सपने में तो वो मुझे हमेशा के लिए छोड़ के चली गई और मैं फिर से अकेली हो गई। हाँ, अकेले हो तेरे दुश्मन, हम है ना तेरे साथ। चुप हो जा। बस कर, बस कर। माँ दुखी है तो बेटी रोएगी ना। माँ बहुत दुखी है नानी। अर्जुन और मेरी शादी का सपना उनका अधूरा रह गया और आज भी माँ की आत्मा क्या भटक रही है। बेटा क्या कह रहे? ऐसा नहीं कहते। 15 साल तक एक सपने को हमने किस्मत से बचा के रखा था, लेकिन अपनों से नहीं बचा पाए। हमें माफ कर देना विद्या, हम तेरे लिए कुछ नहीं कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। अब कर सकती है शांति पूजा। माँ देख रही है कि मैं इन दिनों कितनी सैड हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे सपने में शांति पूजा मेंशन की। सच में? विद्या की आस्था गणपति जी में थी। हम कल घर में गणेश पूजा रखेंगे। ठीक है। ठीक वैसे ही पूजा करेंगे जैसे विद्या किया करती थी। भोग लगाने के बाद प्रसाद गरीबों में बांटेंगे। हनु, कल सुबह तो जल्दी उठ जाना बेटा। हम दोनों अपने हाथ से लड्डू बनाएंगे, विद्या को बहुत अच्छा लगेगा। जी नानी। चुप रहे बुढ़िया, मैं नहीं उठ रही सुबह सुबह। वो नानी, वो माँ सपने में कह रही थी कि मैं पूजा का प्रसाद बांट सकती हूँ, लेकिन बनाएगा वो जिसने मेरी जगह इस घर में ली। मिस्ट्री की तो तबीयत ठीक नहीं है, वो कैसे बनाएगी सुबह सुबह उठ के? क्यों? उसके सिर्फ पैर में चोट लगी है, हाथ में चोट नहीं लगी है। और वो लड्डू क्यों नहीं बना सकती? लड्डू मिश्री ही बनाएगी, यही विद्या की इच्छा है। हम विद्या आंटी के लिए कुछ कर पाए वो हमारी खुशकिस्मती होगी। हम लड्डू बना लेंगे दादी माँ। जीती रहे बहुरिया। ठीक है, सुबह जल्दी उठ जाना। अच्छा? चल अनु,
आज तू हमारे कमरे में सोएगी हमारे साथ। जी दादी। रात काफी हो गई, हम सब भी सो जाते हैं। Careful, careful. मैं सोने जा रहा हूँ, तुम आ चलो। आधा काम अभी हो गया, आधा कल हो जाएगा। कल से इन इडियट्स को विद्या सिर्फ मुझ में दिखाई देगी, मिश्री में नहीं। जानती अम्मा, 1 apple a day keep doctor away। अरे हिंदी में बताओ तो हमको समझे रहता है। जीवन में 1 एप्पल खाइए और डॉक्टरों से दूर रहिए। हाँ, तो कुछ नहीं, खाने का ध्यान रखते हैं। आज का दिन का टीवी खा। अरे याद है ना, समय से पहले सारे लड्डू बनाने हैं। जी दादी माँ। तो जा जाके बना। ए पूर्णी, अरे बहुरिया को नाश्ता तो कर लेने दे। बैठ बहुरिया बैठ, अभी पूजा में बहुत समय, बैठ। हम मिश्री बेटा, तूने सुबह की दवाई ले ली ना? जी माँ। ए बहुरानी, अरे तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ई का पहरेदार यहाँ जो बैठा है, ये खुद भूखा रह लेगा पर उनको दवाई खिलाना नहीं भूलेगा वो। हाँ? मैं तो काम में बिजी हूँ बड़ी दादी। मिश्री की दवाइयों का ध्यान तो अश्विन रख रहा है। देखिए, दवाइयां अभी इसी के पास है। पर अश्विन, अब टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मिश्री अब बेटर है। तुम अपनी दवाइयां खुद ले लोगी, राइट? ये लो दवाई, प्रॉब्लम सॉल्व। अरे ए पूर्णी, तेरी नातिन कहाँ है? अभी तक सपने देख रही का? अभी आती होगी जीजी। मैं यहाँ हूँ। लीजिए, आ गई। अनु, अरे तू तो बिल्कुल माँ जैसी लग रही हो ना। बेटी माँ जैसी नहीं लगेगी तो किसके जैसी लगेगी नानी, राइट? सच कहूँ, शीशे में देख के मैं खुद को बिल्कुल कंफ्यूज हो गई थी कि ये मैं हूँ या माँ है। मॉम, मैं चलता हूँ। बेटा कहाँ जा रहे? नाश्ता तो कर ले। अरे रुक जा, खा के तो जा। क्या हो गया? अर्जुन, अर्जुन, तुमने तो कुछ कहा ही नहीं मुझे देख के। तुम्हें भी तो अपनी विद्या बुआ की याद आई होगी ना? बुआ की याद मुझे रोज आती है, आज कुछ स्पेशल नहीं। ऐसे क्यों बात कर रहे हो अर्जुन? मैं तो माँ की खुशी के लिए तैयार हुई हूँ और तुम हो कि तुम जो कुछ भी करती हो अपने आप के लिए करती हो। अर्जुन, व्हाटएवर। सुनो, कल स्वामी जी की केस की हियरिंग है। मुझे बहुत काम है, पर मैं तुम्हें कोर्ट बुलवाऊंगा और तुम्हें आना पड़ेगा। इस बार कोई बहाना नहीं चलेगा। और एक और बात तुम्हें याद दिला दूं, कोर्ट के अंदर झूठी गवाही देना एक क्राइम होता है, याद रखना। अरे यार, एक पंगा सॉल्व होता नहीं और दूसरा आ जाता है। अब इस कोर्ट के ड्रामे से निपटना पड़ेगा। और तू यहाँ क्या खड़ी है? जा जाके लड्डू बना। जी दादी माँ। विद्या आंटी, ऐसे तो किसी भी पूजा के लिए लड्डू बनाना मिश्री माइंड नहीं करती,
खुशी खुशी बनाती, पर आपके पूजा के लिए लड्डू बनाकर सिर्फ हम नहीं, हमारा मन भी खुश हो गया। चांदी का वर्क भी तो लगाना है। आजकल तुझे बुढ़िया देखकर बड़ा विद्या विद्या करती है ना, और अब तुझ पर वो गुस्सा करने वाली है क्योंकि तू उस विद्या की पूजा बर्बाद करने वाली है। सिंपल। बहुरानी ये ले, हल्का पीला गाढ़ा पीला ऐसे लगाओ, सुंदर लगेगा। ले जी। कल्पना, जी माँ। पूजा की सारी तैयारियां हो गई ना? जी। बाकी सब तो हो गया नानी। पता नहीं मिश्री ने लड्डू बनाया होगा या नहीं। चलो चल के देखते हैं। हाँ चलो। अब कल्पना, हॉल में जरा दरियां बिछवा देना, हम जाके देखते हैं कि लड्डू बने या नहीं। चलो चलो चलो। मौसी जी, मिश्री की तबीयत ठीक नहीं है, पता नहीं बेचारी से काम हुआ होगा कि नहीं। क्या करते हैं, चल के देख लेते हैं, कौनो गड़बड़ होगी तो मदद तो कर देंगे। हाँ ठीक कह रही है। आजा बहू, चलिए चल। ये बाद में बना दूंगी। दोबारा लड्डू बनाने का टाइम भी नहीं है, अब हम क्या करें? ये क्या किया तूने? विद्या की इच्छा पूरी कर दी और का। याद है पूर्णी, जब विद्या से भी ना पूजा के बर्फी पेड़ा ऊपर नीचे बन जाते थे, मतलब छोटे बड़े बन जाते थे, तो वो भी ऐसी कहती थी कि जब भगवान बच्चों में फर्क नहीं करते तो हम प्रसाद में काहे फर्क करें। बिल्कुल विद्या ऐसा ही प्रसाद बनाती थी। जीती रहे बहुरिया, तूने विद्या की पूजा सफल कर दी। और खुशबू भी कितनी अच्छी आ रही है ना। वो सब तो ठीक है, पर एक लड्डू किस किस में बटेगा? अरे सब तेरी तरह नहीं है कि अपने अपने लड्डू की परवाह करें। अरे भगवान का प्रसाद है, सबका अधिकार है, सबको मिल जाएगा, परवाह ना कर तू। पूर्णी, ए पूर्णी, अरे प्रसाद ही निहारती रहेगी कि अब चलेगी भी? चल, सब लोग आ गए, चल। थैंक यू मम्मी, बच गए हम तो। पूजा की थाली रेडी करते। अभी तो तू बच गई मिश्री, लेकिन मेरे बैकअप प्लान से कैसे बचेगी? सबको इस लड्डू से बहुत खुशबू आ रही है ना, अब नहीं आएगी क्योंकि मैं ये मरा हुआ चूहा इसमें डाल दूंगी।